तो स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो रनिंग में है। आज इसका जो लास्ट टॉपिक है महर्षि परशुराम, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों कि इन्होंने किस प्रकार से क्या इन्होंने काम किया है। परशुराम वाज द सेज ऑफ तेरा एरा। परशुराम जी जो थे वो तेरता एरा के जो संत हैं। ही वाज बॉर्न इन द बिरजू वंश, और इनका जो जन्म हुआ है वो बिरजू वंश में हुआ है। हिज फादर नेम वाज द जमदाग्नि, इनके फादर का नाम जमदाग्नि था। एंड मदर्स नेम वाज द रेणुका, और मम्मी का नाम रेणुका था। डिलाइड बाय द सनशिप्स, योग्य ऑर्गेनाइज बाय द महर्षि जमदग्नि। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा संस्कारी परिवार से थे और इन्होंने योग को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया था। ही वाज बॉर्न ऑन द वैश्य शुक्ल तृतीय, इनका जन्म वैश्य शुक्ल को हुआ था। ही वाज द 5th चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, ये अपने माता पिता के 5वीं संतान थे बच्चों। एंड 6th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 6 अवतार थे। ही इज ऑल्सो नोन एज द इनकारनेशन ऑफ चार्ज, इनको चार्ज का इनकारनेशन भी कहा जाता है। आफ्टर हिज बर्थ फादर नेम्ड हिज द राम भद्र, इन जन्म के बाद इनके पिताजी ने बच्चों इनका नाम राम भद्र रखा। आफ्टर हिज नेम द कीपिंग द सेरेमनी ड्यू टू द बीइंग द सन ऑफ द जमदाग्नि, ही इज ऑल्सो नोन एज द जमदग्या, और इसके बाद इनका नाम धीरे धीरे जमदाग्नि से जमदग्या हो गया। ही इज नोन एज द भार्गवा, और बाद में धीरे धीरे क्या हो गए, भार्गवा कहने लगे। ही ऑलवेज रेस्पेक्ट द पेरेंट्स एंड एल्डर्स, ये हमेशा अपने माता पिता और अपने बड़ों का आदर किया करते थे। एंड ही ओबे देम। परशुराम्स इनिशियल एजुकेशन वाज द कंप्लीट हिज मदर रेणुका इन द आश्रम, परशुराम जी का जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा थी वो उनकी माता के पास आश्रम में ही कंप्लीट हुआ। हिज अपब्रिंगिंग वाज द डन विद द पिक्चर एनवायरनमेंट नेचर एंड आश्रम, वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि आश्रम का जो ऐसा वातावरण था बच्चों, उनके माइंड में पिक्चर बसी हुई थी, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनको। सो ही हैड द लवली रिलेशन विद द शिव नेचर, वो प्रकृति से उनका जो संबंध था बहुत बढ़िया उनको लगा, अच्छा लगा। उनके जो नेचुरल्स एनिमल से मिलना, बर्ड से मिलना। प्रोफिडेंट इन टॉकिंग ऑफ देम, वो धीरे धीरे क्या हो गए, इन जानवरों से बात करने लग गए। ही यूज टू द फ्रेंड ऑफ मैनी वायलेंट वाइल्ड क्रीचर, उन्होंने अपने इस अच्छे व्यवहार से बहुत सारे ऐसे जो खतरनाक जीव जंतु थे, जानवर थे, उनको अपना फ्रेंड बना लिया अपने अच्छे बिहेवियर के कारण। बच्चों, जब वे आश्रम में थे तब उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई बड़े अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों के द्वारा हुई। महर्षि विश्वामित्र जी, महर्षि हरिचित ऋषि थे, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इनकी जो एबिलिटी थी उससे ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे बच्चों। देखिए, महर्षि कश्यप्या गेव हिम द वैष्णवी मंत्र टू महर्षि द दृचि गेव हिम द संस नेम ऑफ द दिया दीक्षा, अलग अलग ऋषि मुनियों से इनको अलग अलग दीक्षा प्राप्त हुई। ही वाज अ स्ट्रॉन्ग डिवोटी ऑफ शिवा, ये बहुत बड़े शिव भक्त थे। ही प्लेस द लॉर्ड शिवा थॉट्स हार्ड ऑस्टेरिटी इन द कैलाश माउंटेन, इन्होंने कैलाश माउंटेन पे बहुत कठिन तप करने के बाद वहाँ पर स्थान ग्रहण किया। एंड रिसीव द विद्याधावी परशु एंड द बिगन टू द कॉल द रामभद्र फ्रॉम द परशुराम, और इस प्रकार से धीरे धीरे इनका जो नाम था रामभद्र से लोग परशुराम के नाम से जानने लग गए। परशुराम वांटेड टू स्प्रेड द प्रोपेगेंडा वैदिक कल्चर, देखिए परशुराम जी चाहते थे कि जो हमारा वैदिक कल्चर है उसको हमें क्या करना है और तेज़ी से उसका प्रचार प्रसार करना है। बीइंग अ ब्राह्मण यूज द राइट द क्षत्रिय वेपन्स एंड द प्राउड टू फॉलो द डिस्क्रिप्शन मैन डिटरमाइन फ्रॉम द वर्दी नॉट बाई कर्मा, एक ब्राह्मण होने के साथ उन्होंने उनके पास राइट था कि जो क्षत्रिय वेपन्स है वो उसका धारण कर सकें और हमारे
कर्म के अकॉर्डिंग ही लोगों को ज्ञान प्राप्त हो। दे वर द वेरी पावरफुल देम सेल्फ, और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। परशुराम वाज द कमिटमेंट फॉर द ऑनर ऑफ द वुमेन। परशुराम हमेशा से ही महिलाओं के सम्मान की बात किया करते थे। ही ट्राई टू अवेकन द वुमेन, वो हमेशा महिलाओं के प्रति सचेत रहा करते थे। लोपामुद्रा वाइफ ऑफ ऋषि, ऐत्री, अनुसुईया वाइफ ऑफ अगस्त्य, ये सब ऐसी महान महिलाएं थी जिनका वो बहुत ज़्यादा सम्मान किया करते थे। इन द एरा ऑफ महाभारत व्हेन गंगा सन भीष्म हैड किडनैप्ड अम्बा, आपको पता है महाभारत के अंदर जब गंगा के पुत्र भीष्म ने अम्बा का किडनैप कर लिया था। द डॉटर ऑफ द काशीराज, जिसकी पुत्री थी काशीराज की। ही ऑल्सो फाइट विद द भीष्म प्रोटेक्ट देम ड्यूरिंग द तृतीया स्वयंवर, और उन्होंने युद्ध किया था किसके साथ बच्चों? भीष्म के साथ युद्ध किया था तृतीया स्वयंवर में। व्हेन द श्री राम ब्रोक शिवाज ब्रो, जब श्री रामचंद्र जी ने शिव का धनुष तोड़ा था। ही द रोवर फील्ड, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। इट्स द इजेक्शन द स्प्रेड थ्रू द आउट ऑफ द यूनिवर्स, देयर वाज ऑल्सो द डिस्प्यूट विद द अनुज लक्ष्मण ऑफ श्री राम ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बट व्हेन द कम इन द नॉर्थ। जैसा कि आप सभी जानते हैं जब धनुष टूटा था तो उनका बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था उनके छोटे भाई लक्ष्मण से, लेकिन बाद में सब धीरे धीरे क्या हो गया था, शांत हो गया। श्री परशुराम डिसॉल्व द बो एंड द गोन फ्रॉम अवे, और जब उनको पता चला कि ये भी भगवान के अवतार हैं तो वे वहाँ से चले जाते हैं। परशुराम वाज ऑल्सो द अल्टीमेट गोपकटा, द डायनेस्टी ऑफ रूलर द पृथ्वीराज रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ फ्रेसिंग, जो वहाँ उस समय जो डायनेस्टी के रूलर थे पृथ्वीराज, उन्होंने उनकी ब्लेसिंग प्राप्त की। विद द रथलेस पैनी शिवा द डिट्रिया अपीलिंग द वर्शिप ऑफ द ईगो, उन्होंने कहा ताकि हमें अपना ईगो को छोड़ करके भगवान शिव की ही पूजा करनी चाहिए, शस्त्र की पूजा करनी चाहिए। इन द आश्रम ऋषि जगदानानी आफ्टर द किलिंग द एनिमीज, जब उन्होंने ऋषि के आश्रम में अपने शत्रुओं का नाश कर दिया। द परशुराम अंडरटुक द आश्रम, और उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। परशुराम वाज ऑल्सो द ग्रेट डोनर बाय द डिफेटिंग ऑफ द हैया वंश एंड द किंग्स ऑफ परफॉर्म। देखिए परशुराम जी को एक महान डोनर भी माना जाता है, वो हैया वंश के थे। अश्वमेघ योग एंड द इंटायर वाज द डोनेट महर्षि कश्यप, उन्होंने क्या किया, अश्वमेघ योग जो था महर्षि कश्यप को डोनेट कर दिया था बच्चों, दान कर दिया था। आफ्टर ही द अबेंडेंट द वेपन्स एंड द महेंद्र माउंटेन मेड द आश्रम फॉर द तपस्या, और इसके बाद उन्होंने जब अपने वेपन्स को छोड़ दिया तब महेंद्र माउंटेन पर जाकर उन्होंने एक आश्रम बनाया अपनी तपस्या के लिए। इस प्रकार से बच्चों आप देखेंगे कि जो महर्षि परशुराम थे उनका भी योगदान बहुत अधिक रहा है हमारे इस समाज में। तो चलिए बच्चों आज आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया है। कल इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे और आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बाय।